अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। हम सब जानते हैं कि अल्लाह हमें एक ऐसी रात की तरफ लेके जा रहे हैं जो बहुत बरकतों वाली, फजीलतों वाली है और जो बहुत अहम है। जी हाँ, शाबान की रात की तरफ। और ये 15वीं शाबान की जो रात होती है ना, ये बहुत अहम होती है और इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें से सबसे अहम रीज़न ये है कि इस दिन हमारी जो पुरानी बुक होती है ना पिछले साल की, वो क्लोज होती है और नई बुक खुलती है और उसमें हमारे लिए आने वाले साल में क्या क्या नेमतें, क्या क्या हमारी ज़िंदगी कैसी होगी वो लिख दी जाती है। अब उसमें हमारी मौत भी लिखी होती है, उसमें ज़िंदगी भी लिखी होती है, रोज़ी लिखी होती है, बीमारी लिखी होती है, खुशी लिखी होती है, या कोई गम होता है, कोई आफत होती है, हर चीज़ लिख दी जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो 15वां शाबान है, सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोज़ा रखा करते थे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ा रखें, ताकि जब अल्लाह पाक हमारे उस नए बुक में हमारे लिए लिख रहे हो, चाहे जो भी फैसले हो, हमारी ज़िंदगी के हो या हमारी मौत का फैसला हो, हम रोज़े में हो। हमें ये कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन जितनी इबादत कर सके, ख़ास तौर पे अस्तगफिरुल्लाह और तौबा कीजिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आप आने वाला साल देख पाओ या नहीं। क्योंकि पिछले साल जब 15वीं शाबान थी, आई डिसाइडेड कि मैं अपनी ज़िंदगी चेंज करूँगी और मुझे मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं चाहिए। और मैं चाहती थी जब अल्लाह मेरे लिए नई बुक लिखे इस साल, तो वो मेरे जो पुराने गुनाह हैं उन सब से मैं दूर चले जाऊं और नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं तौबा इस्तगफार से, और तौबा करूं कि अब मैं ये चीज़ों से दूर रहूँगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस पर मैं डटी रहूँ। तो पिछले साल की जो 15वीं शाबान थी, ये मेरी ज़िंदगी का चेंजिंग पॉइंट था, बिकॉज़ मैं चाहती थी जब अब नई बुक लिख ही रही है अल्लाह पाक मेरे लिए, तो उसके लिए उसमें मैं एटलीस्ट एक नई ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ जो अल्लाह के हुक्मों पे हो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हो। तो मैं भी यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बहुत करीम है, अज़मत वाले हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना सही रास्ते पे चले उतना हम सबके लिए बेहतर होगा। और अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे और खूब 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 तौबा करें और अल्लाह से ये नियत करें कि हम कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता, हमारी मौत और हयात की बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि हम अगला शाबान देख पाएंगे या नहीं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तौबा अभी करें। बिकॉज़ मुझे अभी भी याद है पिछले साल मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जो आज हमारे बीच नहीं है, और ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और इन सब से ये सब हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, कैसी है ये हम नहीं जानते सिवाय अल्लाह पाक के। बस हम कोशिश करें कि हम सही रास्ते पे चले और माफ़ी हर किसी के लिए अल्लाह ने तौबा रखा है। तौबा ऐसी कि हम कोशिश करें और उसे नहीं करने की कोशिश करें। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हम बहुत गुनाह करते हैं और माफ़ी के लायक भी नहीं होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है और इंशाल्लाह अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ कर देंगे। कहते हैं ना, इस रात हर किसी की बख्शिश है सिवाय दो लोगों की। एक जो मुशरिक होते हैं, जो शिर्क करते हैं, और दूसरा वो होता है जो दिल में लोगों के लिए कीना रखता है। लेकिन अगर उन्होंने भी तौबा कर ली तो उनके लिए भी माफ़ी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिल में किसी के लिए कीना ना रखें, किसी के लिए गंदी सोच ना रखें। एंड आई थिंक जब हम अपने आप पे उस चीज़ के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और हम किसी को नुकसान नहीं देते, हमारे तरफ कोई नुकसान नहीं आता है, एटलीस्ट हम नहीं देते हैं। और आने वाली चीज़ तो अल्लाह की ज़ाती इतनी बड़ी, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करेगा। जब हम अच्छे बनते हैं तो अल्लाह हमारे लिए हर चीज़ आसपास में अच्छा कर देता है। तो हम कोशिश करें कि इस शाबान की रात का पूरा फ़ायदा ले, और हर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहता है और चेंज कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बस ये कोशिश कर ले कि बस यही मेरा टाइम लाइन है और इसी दिन मुझे ये मेरा डेट आ गया है, मेरा वक्त आ गया, अब मुझे चेंज करना है। और अपनी नई साल की नई बुक को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों से भर दो और पुराने गुनाहों को माफ़ करके अपनी नई बुक एकदम क्लीन रखो। हमें नहीं पता कि हमें ये पूरा साल भी मिलना नसीब है या नहीं, तो हम कोशिश करें कि हम
अच्छे की तरफ जाए और बुरी चीज़ों से अपने आप को जितना हो सके रोके और खूब इस्तगफार और तौबा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सब एक रोज़ा रखें। अल्लाह हाफिज़।